दामाद जी। अरे मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते। आप ये पोछा क्यों लगा रहे हैं? और काम वाली कहाँ है? और मेरी बेटी वो कहाँ है? मम्मी जी काम वाली तो यहाँ पे है नहीं, पर हाँ आपकी बेटी ना कमरे में है। रुकिए मैं उसे बुलाता हूँ। शिखा, शिखा देखो कौन आया तुमसे मिलने, बाहर आओ। मम्मी आप कब आए? आपने मुझे बताया नहीं आप आज आने वाले हो। अरे वो सब छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि दामाद जी यहाँ पोछा क्यों लगा रहे हैं? काम वाली कहाँ गई? मम्मी जी दरअसल बात यह है कि काम वाली को ना शिखा ने काम से निकाल दिया, तो अब घर का सारा काम ना मैं ही करता हूँ। निखिल, मैंने काम वाली को यहाँ से निकाला था, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि सब काम करने के लिए। अरे पर काम वाली को निकाला ही क्यों? मम्मी जी वो सब छोड़िए ना, आप इतने दिनों बाद घर पे आई हैं, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे पर पानी आप क्यों लाएंगे? अरे मम्मी, पानी मैं लाऊं या निखिल, कौन सी बड़ी बात है? आप छोड़िए ना, आप आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। आइए बैठिए। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये दामाद जी घर का काम क्यों कर रहे हैं? माँ। मम्मी जी ये लीजिए पानी पीजिए। अरे अरे दामाद जी आप नीचे क्यों बैठ गए? अरे सोफे पे बैठिए ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? भला मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो मैं आपके साथ ऊपर सोफे पे बैठ सकूं? और वैसे भी आप तो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और औकात में भी, ऐसा आपकी बेटी का मानना है, तो मैं आपके साथ ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं नीचे ही ठीक हूँ। निखिल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा? हाँ, आप पहले ऊपर उठिए, आप मेरे सामने ऐसे नीचे नहीं बैठ सकते, उठिए। मम्मी जी देखिए, आप मुझे अपने साथ ऊपर बैठने के लिए फोर्स मत कीजिए, मैं नीचे ही ठीक हूँ। अगर मैं आपके साथ बैठा ना तो आपकी बेटी को काफ़ी बुरा लगेगा, और आपको पता है ये ना मेरे माँ बाप से घर के काम करवाएगी। मेरे माँ बाप 2 दिन बाद घर पे आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता ये गुस्सा होके मेरे माँ बाप से घर के काम कराए, वो भी बुढ़ापे में। अरे पर वो घर का काम क्यों करेंगे? शिखा है ना घर का काम करने के लिए, ये करेगी। नहीं मम्मी जी, आप शिखा को घर का काम करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है आपकी बेटी जब अपने दोस्त से बात कर रही थी ना, तब मैंने इसको सुन लिया था। यार ईशु, तेरा सही है, तू आराम से अकेले अपने हस्बैंड के साथ शहर में रह लेती है, मजे हैं तेरे। तो तुझे क्या हुआ? तू भी तो अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती है। अकेली रहती हूँ नहीं, अकेली रहती थी। निखिल ने अपने पेरेंट्स को बुला लिया है हमारे साथ रहने के लिए। तो क्या हो गया यार, 10-12 दिन रहेंगे, चले जाएंगे, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? अगर 10-12 दिन की बात होती ना तो मैं आराम से अच्छी से उनकी खातिरदारी करती, पर निखिल ने उन्हें परमानेंट बुला लिया यहाँ पे रहने के लिए। यार मुझसे नहीं होती उनकी सेवा, सुबह सुबह उठ के तांडव करेंगे मेरे सर पे। यार मैं ऑफिस जाऊँ या उनकी सेवा करूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। यार परमानेंट तो मैं भी नहीं रह सकती अपने सास ससुर के साथ, फिर अब क्या करेगी तू? यार मैंने सोचा है ना कि उनके आने से पहले मैं अपनी काम वाली को ना काम से निकाल दूंगी। फिर क्या, मम्मी जी खुद काम करेंगी, मैं ऑफिस निकल जाऊंगी, वो आराम से काम करती रहेंगी। पर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तेरी बात मानेंगी और ये सारा काम करेंगी? और अगर उन्होंने निखिल को बता दिया फिर? तुझे पता है यशु, निखिल अपने पेरेंट्स की ना बहुत इज्जत करता है। जब वो देखेगा कि मम्मी जी काम कर रही हैं तो वो मना कर देगा, और अगर उन्होंने ऐसा किया और मुझे काम करने को बोला तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसके बाद क्या, वो खुद काम करेंगी। सही है यार, तूने तो प्लान पहले से ही बना के रखा है। और नहीं तो मम्मी जी मेरे माँ बाप इतने दिनों बाद इस घर में आएंगे और शिखा शिखा उनसे घर के काम करवाएगी। मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में मेरे माँ बाप घर के सारे काम करें। अरे उनको कैसा लगेगा कि उनकी बहू उन पे अत्याचार कर रही है, तो बस इसलिए घर के सारे काम मैं कर रहा हूँ। तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू दामाद जी से घर का सारा काम करवाती है? अरे क्या मैंने तेरी शादी इस घर में इसलिए की थी कि तू काम ना करे और इनसे काम करवाए? तो माँ कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी थोड़ा बहुत काम कर देंगी तो क्या हो जाएगा, पूरा घर मैं अकेले संभालती हूँ। तो पागल हो गई है क्या? घर का काम भला दामाद जी क्यों करेंगे? घर का काम तू करेगी। तेरी शादी इस घर में इसलिए नहीं की थी कि तू यहाँ महारानी की तरह राज करे
और ये इस घर का सारा काम करे। क्या बोले जा रही है तू? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि तू यहाँ आके ये सब करे? अरे मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया इस दिन के लिए नहीं कि तू यहाँ मेरी नाक कटवाएगी। और देख, तेरे सास ससुर यहाँ आने वाले हैं। शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने की सोचना भी मत। और अगर तूने ऐसा किया तो तुझे मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? माँ माँ आप जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी माँ। देखो मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज तुम तो मुझे माफ कर दो। निखिल